नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट मुनित गौड़। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं। तो मैंने साल 2024 में एक चमत्कार देखा है। मैंने साल 2024 में एक चमत्कार देखा है। ये वही चमत्कार है जो साल 2019 में देखा था। जिनकी आवाज़ें या तो मैंने किसी टीवी में देखी थी और जिनके चेहरे या तो मैंने किसी पोस्टर में देखे थे। आज उन्हीं व्यक्तियों को मैंने गांव-गांव, चौपाल-चौपाल, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले, हर एक घर के दरवाजे तक आते हुए देखा है। और इतना ही नहीं, आजकल वो लोग बोलते हैं आपका बेटा नेता नहीं, आपका बेटा, आपका बच्चा, आपका चाचा, आपका भतीजा, आपका मामा, आप हमें वोट दीजिए, हमसे जो गलती हो गई हो उसको क्षमा कीजिए और आप अपने बेटे को मंत्री बनाइए। तो मेरा उन सभी चाचाओं से, मामाओं से, भाइयों से, फूफाओं से और जितने भी कोई भी रिश्ते हो सकते हैं, उन सभी रिश्तेदारों से कुछ सवाल हैं। ये सवाल खाली मेरे ही नहीं, ये हर युवा वर्ग के सवाल हैं। तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि मेरी एक वोट से नेताजी बनोगे, मंत्री जी बनोगे, एमपी बनोगे, एमएलए बनोगे, पर उस एक वोट के बदले आप मेरे को क्या दोगे? आप उस एक वोट के बदले मेरे को क्या दोगे? यही नहीं, मैं पूछना चाहता हूं, मेरा युवा वर्ग का हर साथी पूछना चाहता है कि आप उस एक वोट के बदले उस मेरे छोटे भाइयों को, मेरी बहनों को, उनको क्या दोगे जो इस देश के लिए मेडल लाने का जज्बा रखते हैं, जो खेल में अपनी प्रतिभा का लोहा मनाने का जज्बा रखते हैं? आप उनको क्या दोगे? क्योंकि वो जो भाई बहन, मेरे छोटे भाई बंधु हैं, उनको ना तो कोई पर्याप्त साधन मिल पा रहा है, ना कोई खेल ग्राउंड मिल पा रहा है, ना कोई खेल का सामान मिल पा रहा है। जोड़ने वाली रोड जिस पे कि बस हम खाली रनिंग कर सकते हैं, चहलकदमी कर सकते हैं। क्या रनिंग के अलावा देश में कोई और खेल नहीं है? क्या उसके लिए हमारे पास कोई और सामान नहीं होना चाहिए? चलो, ये भी ठीक है। मेरा अगला सवाल, आप मेरे उन छोटे भाई बंधुओं को जो कि पढ़ाई करना चाहते हैं, पढ़ाई कर भी रहे हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, 10वीं में हैं, 12वीं में हैं या ग्रेजुएशन कर लिए, सरकारी अफसर की तैयारी करना चाहते हैं, आप उनको क्या सुविधा दोगे? आप उनको उस वोट के बदले क्या सुविधा दोगे? ऐसा जवाब जो मेरे इन सवालों को पूरा कर सके, जो मेरे इस बोलते मुंह को बंद करा सके। हाँ, और बताइए, चलो और भी पूछता हूँ, आप मेरे उन भाइयों को क्या दोगे? आप मेरे उन भाइयों को क्या दोगे जिनके पास कोई साधन नहीं है पढ़ने का, जिनके पास कोचिंग लेने का कोई साधन नहीं है और वो पढ़ना चाहते हैं, अपने घर के लिए, अपने गांव का नाम ऊंचा करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या सुविधा दोगे? यही नहीं, मेरी उस एक वोट के बदले आप उन माताओं को, भाइयों को, मेरे बड़े बुजुर्गों को, मेरे छोटे बंधुओं को, बहनों को आप क्या दोगे जो रोज गांव से शहर, शहर से गांव अपना पढ़ने के लिए आना जाना करते हैं, रोज गांव से शहर तक, वो भी किसी ऑटो में, किसी प्राइवेट व्हीकल में? आप उनको क्या सुविधा दोगे मेरी एक उस वोट के बदले? आप मेरे को बताओ नेताजी, आप इन सबको क्या सुविधा देने वाले हो? चलो, बच्चा 12वीं करके, ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके भी नौकरी नहीं पाता है, प्राइवेट नौकरी मिलने में भी उसको पैर तुड़ाई करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई सिफारिश नहीं है, उनके पास कोई ये कहने वाला नहीं है कि ये लड़के को आप चालू करो, इसकी गारंटी हम लेते हैं, ये हमारा जानकार है। आप ऐसे बच्चे के लिए क्या करोगे?
मेरी इस एक वोट के बदले आप बच्चों को कैसे रोजगार दोगे, मेरे को ये बताओ नेताजी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। इतना ही नहीं नेताजी, मेरे से एक चीज और भी पूछनी है। आप मेरी उस एक वोट के बदले, आप मेरी उस एक वोट के बदले मेरी गली को क्या दोगे? मेरी गली को क्या दोगे उस एक वोट के बदले? इतना ही नहीं, मेरी गली के साथ साथ मेरे मोहल्ले को क्या दोगे उस एक वोट के बदले? मेरे मोहल्ले के बाद मेरे गांव को क्या दोगे उस एक वोट के बदले? मेरे कस्बे को क्या दोगे उस एक वोट के बदले? और नेताजी आपकी सरकार बनेगी तो आप मेरे डिस्ट्रिक्ट को क्या दोगे उस एक वोट के बदले? मैं ये आपसे जवाब करना चाहता हूं और मैं आपसे ये जवाब कर भी रहा हूं। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अगर आपके पास इस ग्राउंड रियलिटी के, ग्राउंड लेवल के, जिसमें बिल्कुल डिटेलिंग में आंसर हो तो ही आप बताएं। हवाई फायर कुछ ना करें जैसे आज तक होता आ रहा है कि हम ये बनवा देंगे, हम वो बनवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। नहीं नेताजी, मेरे को खाली ये चाहिए कि आप कैसे करोगे, उसकी एक एक चीज़ें कैसे बनाओगे, आप उस लेवल पे बताएं हमें, तो हमारी समझ में आएगी। इतना ही नहीं नेताजी, और अपने भाइयों से भी यही अपील करता हूं मैं कि अगर हमने आज आवाज़ नहीं उठाई, हमने अपने चाचा को, अपने मामा को, अपने ताऊ को, अपने फूफा को, अपने बड़े भाई को, अपने छोटे भाई को उनके कहने से, किसी के जोर दबाव में आके बिना सोचे समझे वोट दी, तो इसका परिणाम यही होगा जो आज की डेट में हम भुगत रहे हैं। हम जैसे कि हमने अपनी पढ़ाई में, अपने खेल कूद के टाइम में, अपनी खेल कूद की चीज़ों में, है ना, अभाव देखा। शहर से गांव, गांव से शहर आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का अभाव देखा। वही अभाव, वही कमियां, वही सारी चीज़ें हम अपने छोटे भाई बंधुओं को देंगे, अपने सगे संबंधियों को देंगे। क्या आप ये मंजूर करते हो? क्या आप लोगों को ये गवारा है कि जो कमियां हमें मिली, हम भी अपने भाई बंधुओं को, अपनी बहनों को, सबको वो कमियां ही दे के जाएं विरासत में? नहीं, हम इस चीज़ का जवाब लेंगे और तब हम अपना वोट देंगे। और मेरी एक बात और हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, इन चीज़ों का जवाब लेना हर नेता से पूछना, क्योंकि मैं आज एक चीज़ स्पष्ट कर देता हूँ आप लोगों को। जैसे ये कोई हमारा ताऊ है, कोई हमारा मामा है, कोई हमारा चाचा है, कोई हमारा भाई है, हमारे पास तो ये एक ही है, पर इनके पास हमारे जैसे रिश्ते हजारों की संख्या में रोज सुबह से शाम तक इनके साथ भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो आप क्या सोचते हो कि आपका वो ताऊ, आपका वो चाचा, आपका वो मामा, आपका वो भाई, आपका वो बेटा आपको इतनी अहमियत देगा? उन हजारों को छोड़ के आपका काम करेगा? नहीं। हमें जैसे ये अपनी वोट के लिए हमारे पास आ रहे हैं, हमें भी आज अपनी वोट के लिए इनसे पूछना है कि आप हमारे लिए क्या करने वाले हो। अदरवाइज हम अपनी वोट अपने हिसाब से हाथ जोड़ के जहाँ देनी होगी वहाँ देंगे। खराब करनी होगी खराब करेंगे, सही करनी होगी सही करेंगे, पर हम किसी गलत इंसान को वोट नहीं करेंगे। जय भारत माता की, जय भारत माता की, जय हिंदुस्तान, जय हिंदुत्व। धन्यवाद।